अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़्का लहुम व अत्हर। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नस समअ वल बसर वल फ़ुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मस्ऊला। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों में से नज़र एक बहुत बड़ी नेमत है। इसका तज़किरा अल्लाह मालिकुल मुल्क ने कुरान मजीद के कई मुकामात पे किया भी है। नेमतें तो सारी ही उसकी तरफ से हैं। वमा बिकुम मिन निअमतिन फमिनल्लाह। कोई भी नेमत जो हमें दुनिया में मुयस्सर आती है उसको अता करने वाला एक रब ही है। अलम नजअल लहू ऐनैन। अल्लाह ताला कहते हैं क्या हमने तुम्हें दो आंखें नहीं दी। ये आंखों की बेनाई और बसारत क़यामत के दिन इसके बारे में बाकायदा सवाल किया जाएगा। वैसे तो सीधी सी बात है, उस हिसाब से सिर्फ वही निकल पाएगा जिस पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना करम कर देंगे। जब हर नेमत का ही सवाल होना है, एक दफ़ा तो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा भूख लगी है, किसी बाग में गए तो चंद खजूरें खाने को मिल गई। कुएं का पानी, बाग की खजूरें। तो उनमें से एक कहते रहे कि क्या इन नेमतों का भी सवाल होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्यों नहीं, वला तुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। इन सारी नेमतों का क़यामत के दिन तुमसे सवाल होने वाला है। जब बात इतनी सख्त है तो फिर क्यों ना हम अभी से खुद को इस बात पे आमादा कर लें कि इन नेमतों की शुक्रगुजारी इसमें है कि इन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हर वो नेमत जो अल्लाह हमें अता करे, हम उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फरमा बरदारी में इस्तेमाल करें। वो बदनी नेमतें हों, वो माली नेमतें हों, रूहानी नेमतें हों, कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम पे करम और फजल हो, तो ये नेक लोगों की अलामत है। एक बड़ी कीमती किताब है अल फ़वाइद इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह की, उसका उर्दू तर्जुमा भी हो चुका है। लिखते हैं कि इंसान के खुशबख्त होने की अलामत है
कि जैसे जैसे अल्लाह उसको अपनी नेमतें अता करता है वैसे वैसे वो उसका शुक्रगुजार बनता जाता है। इल्म बढ़े तो अमल बढ़े, माल बढ़े तो सदका बढ़ जाए, अल्लाह कोई ओहदा दे दे तो उसके सामने आजिज़ी और इनकिसारी का पहलू और तेज हो जाना चाहिए। सबसे ज़्यादा नेमतें इस कायनात पे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हैं, तो आप उसका शुक्राना कैसे अदा करते? पूरी रात ही क़याम में गुजार दें। आपके पाँव पे वरम पड़े और खून निकलना शुरू हो गया था, तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपसे कह दिया, जब आप हैं ही बख्शे बख्शाए तो फिर इतनी इबादत आप क्यों करते हैं? तो फरमाया, अफला अकूनु अब्दन शकूरन, जिस रब ने मुझे ये इनाम दिया है मुझे क्या उसका खूब शुक्र अदा नहीं करना चाहिए? तो इस नेमत का, जो आँख की नेमत है, नज़र की नेमत है, हमें बड़ी सोच समझ के इस्तेमाल करना है। ये नज़रों की आवारगी, ये इंसान से ईमान की लज्जत छीन लेती है, और नज़रों की हिफाजत ये हमारे दिलों में नूर और ईमान को पैदा करती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस बारे में बिल्कुल वाज़ेह फरमान मौजूद है कि अगर किसी शख्स की किसी औरत पे नज़र पड़ जाए और उसका हुस्न उसे आमादा भी कर रहा है, लेकिन वो फौरन नज़र को फेर लेता है, हटा लेता है नज़र को, तो उसके बदले में अल्लाह उसे ज़रूर किसी ऐसी इबादत की तौफीक देते हैं कि जिस इबादत में अल्लाह ने लज्जतें रखी होती हैं, और ये इबादत में मिठास और लज्जत उसी बंदे को महसूस होती है जिसका ईमान ताज़ा हो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ भी करते रहना चाहिए कि अल्लाह हमें अपनी नज़रों की हिफाजत की तौफीक नसीब फरमाए। कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, ऐ मेरा पैगंबर आप इन ईमान वालों को कह दें कि ये अपनी नज़रों को झुका के रखा करें। ग़ज़्ज़े बसर का मतलब ये होता है कि फितने की तरफ हमारी आंख उठनी ही नहीं चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी कभी हमारी आंख देखे ही ना। हम शहवत से बचने के लिए अपनी नज़रों को फेर ले, नज़रों को झुका लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा या उनके बाद भी बाज़ ताबईन, तबा ताबईन, असलाफ, आइमा किराम, बहुत से ऐसे गुजरे हैं कि औरतें उनको नबीना समझती थी, वो नबीने नहीं थे। जो ही औरत को देखते अपनी नजर नीची कर लेते, आंखें बंद कर लेते। और यही बात पिछले दिनों डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने मीडिया पे कर दी, तो लिबरल किस्म के लोगों ने तूफान मचाया कि इस मौलवी को क्या है, ये ईमान का हिस्सा है, ये अल्लाह का हुक्म है, ये पैगंबर का फरमान है, ये सहाबा का अमल है, ये ताबईन का अमल है। जिस कदर कोई आदमी अपनी नजरों की हिफाजत करेगा, और ये चार चीजें तो बिलखुसूस सुनना, बोलना, देखना और फिर सोचना, इन चारों चीजों पे जिस बंदे ने पहरा रखा हुआ है, हकीकत में तो तकवा की दौलत उसे नसीब हुई है। बड़ी मशहूर है हदीस तिरमिज़ी शरीफ में
जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आपने सुन रखा होगा, इस्तहयू मिनल्लाहि हक्कल हया, अपने अंदर रब का हया पैदा करो। तो सहाबा कहने लगे कि नस्तहयी वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाह का शुक्र है कि हया तो हम में है। आपने फरमाया लैसा ज़ालिक, ये मुराद नहीं जो तुम समझ रहे हो। मन अराद अन यस्तहयिया मिनल्लाहि हक्कल हया फलयहफ़ज़िर रास वमा वआ वल बतन वमा हवा वलयज़कुरिल मौत वमा बला फमन तरक ज़ीनतद दुनिया फ़क़द इस्तहया मिनल्लाहि हक्कल हया। सही मानों में रब का हया अगर चाहते हो, एक खौफ होता है, हया होता है, और ये हया इंसान को बुराई से रोकता है। हम अपने घर में जब होते हैं, बीवी बच्चों का हया है, बहन बेटी का हया है, बीवी माँ का हया है, बाप बेटे का हया होता है। उनके सामने वो काम नहीं होते जो लोग बाहर जाके करते हैं। और यही राज है जिसकी बुनियाद पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब फितनों के ज़माने आ जाएंगे, वल यसाउ का बैतु का, तूने घर से बाहर नहीं जाना। जितना ज़्यादा वक्त घर में गुजारोगे, फितनों से महफूज हो जाओगे। और कभी बाहर जाना भी पड़ जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा क़ज़ा नहमतहु फलयुअज्जिल इला अहलिही, काम हो गया, ज़रूरत पूरी होगी, अब आवारागर्दी नहीं है, अब आ जाओ जल्दी वापस अपने घर में आके पनाह ले लो। आजकल का दौर तो आप समझते हैं, फितनों का दौर है, बेपर्दगी का दौर है, बेहयाई का दौर है, बल्कि बात इससे बढ़ रही है। इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपनी नज़रों की हिफाजत करें। तो फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हया का मतलब ये है, तेरी आंखें, तेरे कान, तेरी ज़ुबान, तेरी सोच, तेरी फ़िक्र, इस पे पहरा होना चाहिए। देखता क्या है, सुनता क्या है, बोलता क्या है, सोचता क्या है, ये सबसे पहला स्टेप है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तक़वे और परहेज़गारी के लिए। और यही हुक्म औरतों को अलग से दे दिया। वैसे तो कुरान मजीद के अहकामात या अय्युहल्लज़ीना आमनू के साथ मर्दों औरत दोनों के लिए बयान हो जाते हैं, लेकिन चूंकि इस मसले की अहमियत बड़ी, नज़र की हिफाजत करना, इसलिए यहाँ हुक्म औरतों के लिए अलग आया। वकुल्लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्न व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्न वला युब्दीन ज़ीनतहुन्न इल्ला मा ज़हरा मिन्हा। इन औरतों को भी अलग से हुक्म दे दे कि ये भी अपनी नज़रों को छुपा के रखा करें। शहवत की नज़र तो कहीं हमारी उठनी ही नहीं चाहिए। एक हदीस मुबारका है और बड़ी फिक्र अंगेज हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु ऐनिन बाकियतुन यौमल क़ियामा, कोई आंख नहीं होगी कयामत के दिन जो रो न रही। हर आंख को कयामत के दिन रोना पड़ेगा, सिवाय 3 तरह की आंखें। और ये 3 तरह की आंखें इतनी खुश नसीब है, सलासतु अयुनिन हर्रमल्लाहु अलैहिन नार, जहन्नम का धुआं ही अल्लाह ने इन आंखों पे हराम कर छोड़ा है। ऐनुन खशत अन महारिमिल्लाह व ऐनुन बकत अन खशियतिल्लाह व ऐनुन हरसत फी सबीलिल्लाह। पहली वो आंख जो अल्लाह की हराम करदा चीजों से रुक जाती है, उठे ही ना नजर किसी की अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानी की तरफ। वो दौर भी कितने अजीब दौर हैं। मुजाहिदीन की जमात का गुजर, जिहाद का सफर, और दुश्मन ने नंगी औरतों की सफ बनाई हुई। ये औरत को शुरू से इस्तेमाल किया जा रहा है। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसा
ये कुरान का फैसला भी है, अल्लाह ने इसे हमारे लिए आजमाइश बना दिया हो। फरमाया लोगों के लिए औरतों की मोहब्बत को खूबसूरत कर दिया गया है। मा तरक्तु फितनतन अज़र्र अला उम्मती मिनन निसा, अल्लाह के हबीब का फरमान कि मैं अपने जाने के बाद अपनी उम्मत पे सबसे खतरनाक जो फितना देख रहा हूं वो औरतों का फितना है। आज इश्तिहार पे औरत है, मीडिया पे औरत है, सोशल पे औरत है, टेंट पे औरत है, बीवी बैठी है, जगह जगह पे औरतों को बिठा के हमारे ईमान को झंझोड़ा जा रहा है। दुश्मन ने नंगी औरतों की साफ बनाई, दोशीज़ाएं जिनका भी निकाह भी नहीं हुआ हुआ, उरिया लिबास पहन के सामने बिठा दी। और दुश्मन भी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है कि अगर किसी में नजर की आवारगी पैदा हो जाए तो ईमान छिन जाता है। अगर आज हम इनको इस काम पे लगा देंगे ईमान खत्म हो जाएगा, जब ईमान चला जाएगा तो अल्लाह की नुसरत चली जाएगी। रब ताला की नुसरत का तो वादा ही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, ईमान वाले बनो फिर रब के दीन की मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करे। ये कुर्बान जाए मुजाहिदीन की सफ पे ये पूरे का पूरा लश्कर उस दुश्मन की औरतों के सामने से यूं गुजरा है कि किसी ने नजर उठा के देखा ही। यहां मैं आपसे एक और बात भी कर दूं, बात चीजें ऐसी भी होंगी जिनको देखना गुनाह नहीं होता, लेकिन उनको देखने से इंसान के ईमान पे मैल आती है। इससे भी अपनी आप की नजर को बचा के रखें। लोगों के घरों के सामने से गुजरते हुए घरों में जाती है ना, आज तो माहौल ही अजीब बने हुए हैं ना, लोग दरवाजे खोल के बैठे हैं, औरतें पहन पचर के बाहर आ रही हैं, चाहती हैं लोगों की नजरें हमारी तरफ उठें। जिस खामद के लिए उसने तैयारी करनी थी उसके लिए कुछ नहीं। और ये मंजर भी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात को ख्वाब में दिखा दिया गया था। आप आराम फरमा रहे, एकदम घबरा के उठे, फरमाया सुबहान अल्लाह माज़ा उन्ज़िला मिनल लैलति मिनल फितन मय्यूकिदु सवाहिब हाज़िहिल हुजुरात, उठा दो इन हुजरे वालियों को, उठ के रब को मना ले। एक दौर फितनों का दौर आ रहा है। और फरमाया रातों के फितने ज्यादा, इसलिए एक सुन्नत पे हमेशा अमल किया करें। ये मेरे पैगंबर की पूरी जिंदगी की सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बिस्तर पे तशरीफ लाते ना तो अपने हाथों को जोड़ लिया करते थे, आखिरी तीनों कोल पड़े, फूंक मारे, अपने बदन पे सर से पांव तक जहां तक हाथ पहुंचता है इसको फेरे। ये मुअव्वज़तैन रात के फितनों से बचाने के लिए अल्लाह ने हमें अता कर, आयतुल कुर्सी पढ़ के सोया करें, सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें पढ़ के सोया करें, आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून। आज बड़ी शिकायत है लोगों को, मुझे नींद नहीं आती, रात को मेरी नींद पूरी नहीं होती। जब आखिर तक नजरें हमारी मोबाइल के स्क्रीन पे होंगे तो नजर पूरी, नींद कैसे पूरी होगी? जब मोबाइल हमारे हाथों से नींद की वजह से गिरेगा, जब नौजवान अल्लाह की नाफरमानी को सरेआम देखेंगे, और जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानियों की जो धज्जियां उड़ाई जाएंगी तो सुकून कहां रह जाए? इसलिए इन चीजों पे बड़े सख्त पहरे की जरूरत है। आपने फरमाया उठा दो इन हुजरे वालियों को, ये रब को राजी कर ले, ये नमाजें पढ़ ले, तहज्जुदें पढ़ ले,
तहज्जुद का वक्त है। फरमाया एक वक्त आने वाला है, रुब्बा कासियातिन फिद दुनिया आरियातिन फिल आखिरा, कितनी ऐसी औरतें होगी कयामत के दिन जो दुनिया में तो लिबास पहनती थी लेकिन कयामत के दिन नंगी खड़ी होगी। आज देख ले औरतों के लिबास की क्या हालत। बल्कि बड़ी माजरत के साथ जो बेटियां, जो बहनें जो पर्दा करने वाली हैं ना, उनके पर्दे भी अब शर्माने लग गए। और जैसे किसी ने लिखा है ना कि अब तो पर्दे को भी पर्दे की जरूरत पड़ गई, फैंसी डिजाइन के पर्दे, ताकि खुद लोगों की नजरें उस तरफ उठ जाए। अगर कोई औरत इस अंदाज में अपने घर से निकले कि उसकी कोई भी हरकत से मर्दों की तरफ माइल कर रही हो, माइलातिन मुमीलातिन, फरमाया ये खुद भी दूसरों की तरफ माइल होने वाली होती है और दूसरों को भी अपनी तरफ माइल कर रही होती है। ठुमक के चल के अपने कदमों की आवाज सुनाती है दूसरों को, परफ्यूम अपनी बॉडी पे लगा के निकलती है घर से। फरमाया ला यजिदना राहियतल जन्ना व इन्ना रिहा तुजदु मसीरतु सबईना आमा, जन्नत में जाना तो दरकिनार, 70 साल से जो जन्नत की खुशबू आना शुरू हो जाती है, अल्लाह इन औरतों को उस जन्नत की खुशबू से भी मारूम कर दे। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो अपने पैगंबर की बीवियों को और ईमान वालों की बीवियों को ये हुक्म दे रखा है, कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन, पूरा बदन अपना लपेट के बाहर निकला करे। जिलबाब उस चादर को कहते हैं जो सर से पांव तक जाती है। आज आराम से उठ के औरतें कहती हैं जी पर्दा दिल का होता है। ये मुनाफिकत की अल्लाह निशानी। अगर बात दिल की है तो अल्लाह के पैगंबर की बीवियों का दिल इस कायनात की सब औरतों के दिलों से साफ, उनके लिए हुक्म था वइज़ा सअल्तुमूहुन्ना मताअन फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब, जिनको अल्लाह ने माँ का लक़ब दे दिया हो, वअज़वाजुकुम उम्महातुकुम, ऐ मेरे पैगंबर आपकी बीवियां वअज़वाजुहु उम्महातुकुम, मोमिनों की माएँ, जिनसे हमेशा के लिए निकाह हराम हो चुका, उनके बारे में भी अल्लाह कहते हैं जब उन अपनी माँ से सवाल करो तो पर्दे के पीछे से खड़े होकर किया कर। आज हमारे माहौल ही तब्दील हुए नजर की हिफाजत उसका तो दूर दूर तक कोई निशान ही नजर नहीं आ रहा। इसलिए नजरों की हिफाजत की बड़ी अशद जरूरत है। इन्न समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला, नजर से अलग सवाल होगा तू किधर उठा करती थी, कानों से अल्लाह पूछेंगे तो क्या सुनता रहा, और फिर बात तो दिल में आ जाएगी। अल्लाह अकबर। हमारे दिमाग में उठने वाले ख्यालात का असल मसदर दिल है। ख्याल दिल से पैदा होकर दिमाग तक पहुंचता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो ये भी पूछेंगे तेरी सोचें और फिक्रें, तेरे मंसूबे क्या हुआ करते थे। इसलिए जितनी कोई आदमी इन चीज़ों की हिफाजत करता है, अपनी नज़र की हिफाजत करे, अपनी ज़ुबान की हिफाजत करे, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे, क्या सुनता है, अपनी सोच और फिक्र सब चीज़ों की हिफाजत करता रहे, ये मतलूब भी है, ये मकसूद भी है, ये ईमान भी है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उसकी रहमतों और बरकतों के हुसूल का बहुत बड़ा जरिया भी है। इस बात में कोई शक नहीं, मुआशरा हमें सपोर्ट नहीं करना, लेकिन जितना मैं और आप बच सकते हैं हमें उतना तो बचना चाहिए। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा अपने एक साथी के साथ जा रहे हैं, सुरंगी की आवाज आई, अपने कानों में उंगलियां डाल,
साथी से पूछते जा रहे हैं, आवाज आ रही? जब आवाज खत्म हुई तो अपने कानों से उंगलियां निकाली और कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक मरतबा यूं ही किया था। कहीं मौसीकी चल रही है, मैं तो ना सुनूं उसको, कहीं फिल्में चल रही है, मेरी नजर तो उसकी तरफ ना उठे, कोई बेपर्दा औरत आ रही है तो मेरी नजर तो उसकी तरफ नहीं उठना चाहिए। यहां तो बड़े इरादों से पीछे होते हैं उन औरतों के, और वो भी चाहती हैं कि मर्दों की नजरें हमारी तरफ उठती रहें। ये दो किस्म की औरतें जहन्नम में इस कदर अजाब का मुस्तहक बनेगी कि हदीस में आता है, अल्लाह के हबीब ने फरमाया, मैंने जहन्नमियों की कोई हालत इस जैसी देखी ही नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बड़े जलील उल कदर सहाबी सैयदना जरीर, अल्लाह अकबर, अल्लाह ने उन्हें हुस्न भी इतना अता किया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यूसुफ हाज़िही उम्मा, मेरी उम्मत का किसी ने यूसुफ देखना हो तो जरीर को देख। अब साफ सी बात है, इस कदर खूबसूरत मर्दों के लिए औरतों की नजरें भी उठती हों। का अल्लाह के हबीब अचानक नजर पड़ जाती है, इरादा नहीं होता मेरा, बताएं मैं क्या करूं अगर नजर पड़ जाए। आपने फरमाया, इसरफ बसरों का, अपनी नजर को फौरन फेर लिया कर, तेरी नजर बढ़नी नहीं चाहिए। या अली ला तुतबी उन नजरतन नजरा फ़इन्न लकल ऊला व लैसत लक सानिया। सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत है। आपने नसीहत फरमाई थी, फरमाया अगर एक नजर पड़ जाए, इरादतन नहीं, अचानक पड़ेगी, फुजाअतन पड़ेगी, आपने फरमाया अली ये नजर अल्लाह तुझे माफ फरमा देंगे, लेकिन ला तुतबी उन नजरा, तेरी नजर दोबारा नहीं उठनी चाहिए रब ताला की नाफरमानी की तरफ। अगर किसी शख्स में ईमान की ये हालत पैदा होना शुरू हो जाए, तब जाके इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे कामिल ईमान की दौलत की तरफ बढ़ाना शुरू हो जाए। तो अपनी नजरों की हिफाजत करना, एक हदीस में इसकी फजीलत भी बढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 6 चीज़ों की मुझे ज़मानत दे दो, अज़मनु लकुमुल जन्ना, मैं तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत से जन्नत लेके देने की ज़मानत करता हूँ। वो 6 चीज़ें कौन सी हैं? ये हमारे मुआशरती मसाइल भी होते हैं, इनकी हमें हर वक्त फिक्र भी होनी चाहिए। फरमाया जब तू बात करे तो सच्ची बात किया कर, पूरी जिंदगी की अपनी आदत बना ले, मेरा जितना मर्जी नुकसान होता है हो जाए, मेरी जुबान से गलत बात नहीं निकलेगी। इत्तकुल्लाह वक़ूलू कौलन सदीदन, अल्लाह फरमाते हैं इतनी सीधी बात करो। अल्लाह अकबर। सदीद तस्दीदुल कौस से, जो लोग तीर कमान और असले को जानते हैं ना, जिस चीज़ से असला निकाला जाता है उसमें हल्का सा टेढ़पन भी हो तो इंसान अपने हदफ को टच नहीं कर सकता। गोली वहां नहीं लगेगी, तीर वहां नहीं लगेगा, सीधा होगा तो लगेगा। अल्लाह कहते हैं इत्तकुल्लाह वक़ूलू कौलन सदीदन, इतनी सीधी बात कर जिस तरह तीर सीधा होता है तो अपने हदफ पे जाके लगता है। और जब तू ये काम कर लेगा, युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तेरी ज़िंदगी के सारे मामलात को दुरुस्त कर दे। हमारे लोग क्या कहते हैं? कहते हैं झूठ ना बोले गुजारा नहीं होता, झूठ ना बोले चीज़ फरोख्त नहीं होती, झूठ ना बोले हमारा कारोबार नहीं चलता। बेचारा समझ ही नहीं रहा होता, इतनी बेयकीनी अपने रब पे कायम कर चुका, अल्लाह के पैगंबर की हदीसों से इतना दूर निकल चुका,
फ़इन सदका व बय्यिना बूरिक लहुमा फ़ी बैइहिमा व इन कतमा व कज़बा बुहिकत बरकतु बैइहिमा। ये तो मेरे पैगंबर का खुलम खुला फरमान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स, कोई भी दो भाई लेन देन करने वाले बात सच्ची करें और बिल्कुल वाज़ेह कर दें, हत्ता कि अगर किसी चीज़ में ऐब हो ना तो उसको भी बयान कर दें, मेरी इस चीज़ में ये ऐब है, छुपाओ नहीं। ये दो काम फरमाया जो बंदा करेगा, बूरी काफी बैइहिमा, अल्लाह लेने और देने वाले दोनों की इस खरीदो फरोख्त में आसमान से बरकतों के दरवाजे खोल देगा। हम आर्जी चीज़ों को देखते हैं, ये गाहक आगे निकल जाएगा, फिर पता नहीं चीज़ बिकेगी कि नहीं बिकेगी। और अल्लाह के बंदे, जिस ज़ात ने तेरे लिए इस गाहक को पैदा कर दिया, भेज दिया, वो तेरे लिए बड़े असबाब मुहैया कर सकता है। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। फरमाया जो झूठ बोले, बात को छुपा जाए, कोई ऐबदार चीज़ है उसको छुपा लेता है, मुहिकत बरकतु बैइहिमा, अल्लाह दोनों की बरकतें ख़त्म कर देता है। इसलिए दुनिया में जो सच्चे ताजर है ना, आप उनकी तिजारतों की बरकतें देख सकते हैं, सीधी बात है। सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाहु अकबर, वो कुआं खरीदा था एक यहूदी से, आज तक उस कुएं का पानी दुनिया पीती है। किस कदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से वो नेकियां और अजर पाने वाले। तिजारत करनी है तो इस तरह की करें, सच्ची सुच्ची और बिखरी हुई तिजारतें। वो एक मौलाना साहब की बड़ी अच्छी बात सुनने को मिली थी। किसी से पूछ लिया क्या काम करते हो, कहा कि मैं पेप्सी की फैक्ट्री में काम करता हूँ। कहा अल्लाह के बंदे, ये तू काम कर रहे, लोगों को पेप्सियाँ पिलाता है। कुछ करना है तो वो कर जो तेरे लिए दुनिया और आखिरत में फायदा हो। तिजारतें भी ऐसी बनाओ अपनी कि जिनसे तुम अपने रब ताला की रजा को तलाश कर सको। कितने खुश नसीब होंगे वो लोग जो कुरान मजीद छापते हैं, हदीस की किताबें छापते हैं, ये मस्जिदें बनाते हैं, ये मस्जिदों का सामान बनता है, सजदे गाहों की जगह बनती है, दीन के मदारिस बनाते हैं, अपनी तिजारतें, अपने अमाल, अपनी फिक्रें, अपना जरिया मुआश वो भी इतना खूबसूरत रखते हैं कि अल्लाह दुनिया भी अता करता है और अल्लाह आखिरत भी अता करता है। तो इसलिए फरमाया, बात करो तो सच, 6 चीज़ों की जमानत, और इन 6 चीज़ों को हम समझ के इन पे अमल पैरा हो, ये हमारी ज़िंदगी की कामयाबी का राज है। फरमाया वादा करो तो पूरा करो। वादे को पूरा करना मुसलमान पे लाजिम है। औफू बिल अहद इन्नल अहद कान मसूला। आज हालत ये है कि हम किसी से वादा करते हैं, हमें ये भी याद नहीं होता मैंने वादा किया हुआ। वादों की खिलाफ वर्जी करना ये मुनाफिकत की अलामत होती है। करो ही नहीं, वादा करो तो उसको पूरा कर। अल्लाह अकबर। वो सही बुखारी की रिवायत याद आ रही है, लोग अपने वादों के किस तरह पासदार। कर्जा लिया, रास्ते में चलते हुए एक अजनबी से, जान पहचान नहीं थी, लेकिन कुछ हालात इस तरह के बने कि 1000 दिनार उससे कर्ज मांगा। अब देने वाले ने कहा गवाह कौन है? कहा अल्लाह। मेरे और तेरे दरमियान गवाह अल्लाह है। उसने चुप करके 1000 दिनार अशरफियाँ उसके हाथ में दे दी। वक्त तय हो गया। अब वो दरिया की दूसरी तरफ रहता है, ये दरिया के इस जानिब रहता है। वक्त मुकर्ररा पे अपना कर्ज अदा करने के लिए पहुंचा। जिस तरफ पानी का बहाव है, कर्ज लेने वाला उस तरफ रहता है। वो भी वक्त पे निकला, लेकिन नजर नहीं आ रहा। कहा चले, अजनबी आदमी था, वादा तो रब के नाम का दिया था उसने, नाम तो उस अल्लाह का लिया था। मुमकिन है कोई मजबूरी बन गई हो। आप भी और मैं भी
किसी पे हुक्म लगाने से पहले ज़रा उज़र तलाश कर लिया कर। इल्तमिस ली अकीका उज़रन वलौ सबईन मर्रा। इसलिए अब्दुल्ला बिन उमर सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की बात बयान करते, वो कहा करते थे अपने भाई के लिए उज़र तलाश किया करो, चाहे तुम्हें 70 उज़र ही क्यों ना तलाश करना पड़े। किसी को फ़ोन किया, उसने उठाया नहीं, बस आपकी ज़ुबान पे आ गया, ये फ़ोन सुनता ही नहीं, मुतकब्बर ही बड़ा है, मेरी बात ही नहीं सुनता, जानबूझ के नहीं सुन रहा हो। उज़र तलाश कर, मुमकिन है सोया हुआ हो, मुमकिन है नमाज पढ़ रहा हो, मुमकिन है मोबाइल उसके पास हो ही नहीं, मुमकिन है ड्यूटी पे हो, मुमकिन है क्या मुमकिन है, 70 दफ़ा उज़र तलाश कर। लेकिन खड़ा रहा कुछ देर कि चले देखता हूँ क्या बनता है। अब जिसका वादा है उसको फिक्र है मेरा वादा वफा होना चाहिए। 1000 दिनार तो उसके हाथ में है, दरिया कैसे पार करे और उस तरफ पहुंचे कैसे। सोच सोच के अपने वादे को वफा करने का तरीका देखे कैसा ढूंढा उसने, कि मेरी तारीख जो मैंने दी थी ना उससे वक़्त आगे पीछे नहीं होना चाहिए। लकड़ी पकड़ी, उसको अंदर से सुराख किया, वो थैली उसके अंदर रखी, लकड़ी को बंद किया, अल्लाह के नाम पे उस लकड़ी को उस दरिया के हवाले कर। जब तवक्कुल इतना हो, जब यकीन ऐसा हो, जब ईमानी हालत इतनी मजबूत हो, जब अपने वादों को पूरा करने की इतनी फिक्रें हो, बंदा दुनिया के माल को नहीं देखता। हमेशा दुनिया के माल पे नजर उसकी होती है जिसका ईमान कच्चा होता है। क्या है 1000 दिनार ही है ना, जिस रब के नाम से मैंने लिया था वो रब चाहेगा तो मालिक तक पहुंचा दे। शाम ढल रही है, इंतजार करते करते उसने देखा कि बंदा तो नहीं पहुंचा, चले एक लकड़ी आ रही, उठा लेता हूँ, घर जाके चीर के जलाने के काम आ जाएगी। लकड़ी पकड़ के घर ले गया, जब उसको चीरा तो 1000 दिनार निकला। अल्लाह, पता चल गया कि टेलीपैथी सिस्टम है, दिल को दिल सिरा होती है। लेकिन आप जरा उस बंदे का ईमान चेक करें जिसने कर्ज लिया हुआ है, अगले दिन 1000 दिनार लेके दोबारा पहुंचा है उसके घर में, कहा माजरत में कल का वादा वफा न कर सका, मुझे कश्ती नहीं मिली। उसने मुस्करा के कहा वादा तो तू पूरा कर चुका है। कहा कैसे? कहा जो लकड़ी तूने दरिया के हवाले की थी, जिस मालिक के नाम पे छोड़ी थी, उस रब ने वो तेरी अमानत मुझ तक पहुंचा दी। लेने वाले भी सच्चे, देने वाले भी सच्चे। शायद कोई आज का होता तो मानता ही ना कि लकड़ी मेरे हाथ में आई थी। जब ईमान की पुख्तगी होती है, रब्बे काबा की कसम, दुनिया के माल की कोई फिक्र नहीं रह जाती बंदी। लेकिन ईमान कच्चे हो तो हम यही देखते रहते हैं दो चार अन्य का नुकसान ना हो जाए। तो इसलिए फरमाया जब वादा करो तो वादा वफा करो। जन्नत चाहिए, अल्लाह के पैगंबर की जुबान अथर से जमानत वाली जन्नत है, अपने वादों को पूरा करो। और फरमाया जब तुमसे किसी का मामला अमानत वाला बन जाए ना, किसी ने अमानत रखी हो, उस अमानत को सही मानों में उसके मालिक तक पहुंचा। ये अमानतदारी दुनिया में उठती चली जा रही है। अल्लाह अकबर। एक हदीस में आता है एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि लोग मिसालें देंगे कि फलां इलाके में एक अमानतदार भी रहता है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरगीब दिया करते थे, ओ लोगों अमल कर लो, अमल कर लो, अमल कर लो, एक वक्त आने वाला है ये अमल नहीं रह जाएंगे। उसके बाद एक और सुनहरा दौर भी आने वाला है। इसलिए आप कहते थे सदके कर लो, एक वक्त आने वाला है तुम्हें दुनिया में कोई सदका कबूल करने वाला मिलेगा ही नहीं। तुम सुबह से लेकर शाम तक दुनिया में घूम लो, कोई एक शख्स तुम्हें ऐसा ना मिलेगा जो तुम्हारा सदका कबूल कर ले। क्या मतलब इन हदीसों का?
कि जिस दुनिया के पीछे तुम मरते फिरते हो, ये दुनिया यूं फैला दी जाएगी, यूं दुनिया को अल्लाह जाहिर कर देगा कि हर शख्स के पास इतना माल है कि वो सदके की तरफ देखना भी नहीं चाहता। ये इमाम महदी का दौर है कि जब सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा आएंगे तो फिर ये दौर पलट के आ जाएगा। इतनी माल की फरावानी होगी और इतनी माल में बरकत होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, संगलाफ पहाड़ पे कोई दाना फेंक दोगे, अल्लाह उससे भी तुम्हें रिज़्क़ अता कर देगा। आज लगा लगा के पानी, खादे, स्प्रे मत मार दी हमने फसलों की, फसल नहीं आ रही, रिज़्क़ से बरकत उठ गई। फरमाया एक फल पूरा इलाका खाता रहेगा, अल्लाह उस फल को ख़त्म नहीं होने देगा। ये वक्त आ जाएगा और लगता ये है ये वक्त करीब से करीब तर आता जा रहा है। क़यामत के वकूअ पजीर होने से पहले यहूदियों की जंगों के तज़किरे हैं हदीसों में। इसराइल की जंग फैलती चली जा रही है, आप देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं। बाबे लुद पे दज्जाल का इंतजार हो रहा है। दज्जाल के निकलने का वक्त करीब आ चुका है, ज़माना इख्तिताम की तरफ जा रहा है। अब फुर्सत है, वक्त है, अपने आप को बदअमली से रोक लो। कान खोल के सुने ये बात, क़यामत एकदम कायम होगी कि मेरे और आपके फिक्र से बाहर जितने बेदीन लोग होंगे सब दज्जाल के साथ जा मिलेंगे, और जितने ईमान वाले होंगे सब महदी अलैहिस्सलाम के साथ खड़े होंगे। महदी का खुरूज अर्ज़ हरमैन से, दज्जाल का खुरूज अर्ज़ ईरान से। बेअमल इंसान सारे के सारे दज्जाल का साथ देंगे, और सिर्फ साथ ही नहीं देंगे बल्कि दज्जाल को अपना रब मान लेंगे। हम तो कहा करते हैं, बाज़ दफ़ा साथी नाराज भी हो जाते हैं। बेनमाज, बेअकीदा, बेईमान, बेतहारत, नंगा तरंगा बंदा सड़क पे बैठा है, लोग उसको वली मान रहे, पीर साहब मान रहे, पहुंची हुई सरकार है। इस अकीदे के लोग क्या दज्जाल को रब नहीं मानेंगे, जिसके हाथ में इशारों से बारिश नाज़िल होनी है, जिसके इशारे से जमीन से रिज़्क़ उगेगा, जो इशारे से मेरे और आपके मरे हुए बाप को जिंदा कर देगा। कच्चे ईमानों वाले खुदा जुल जलाल की कसम एक लम्हा देर नहीं करेंगे, उसको खुदा मान लेंगे। बचेगा कौन? ईमान वाला। बचेगा कौन? इल्म वाला। बचेगा कौन? अमल वाला। बचेगा कौन? अकीदे वाला। इसलिए जब मदीना में पहुंच के वो ऐलान करेगा ना कि सुना है तुम्हारा मदीने का एक इमाम मुझे मानता ही नहीं है, ये इमाम महदी हो, उसे लाओ मेरे सामने। क्योंकि मदीना में ये दाखिल नहीं हो सकता। मदीना पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों का पहरा लगा छोड़ा। कितने खुश नसीब है मदीना वाले, वो इन फितनों से महफूज होंगे। अल्लाह हम सबको मदीना मुनव्वरा की मौत नसीब फरमा दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, तुम में से जिसकी ताकत है ना वहाँ रहे और वहीं पे मौत आ जाए, ये कमाल है। दज्जाल जब मदीना के करीब आएगा तो जलजला आएगा मदीना में, सारे कच्चे ईमान के निकल के दज्जाल के साथ हो जाएंगे। सिर्फ वही रुकेंगे जिनका ईमान पहाड़ों से मजबूत हो। इमाम महदी अलैहिस्सलाम निकलेंगे तो ये कहेगा तू मुझे रब नहीं मानता, तो कहेंगे नहीं, तुझे मार दूं, सबके सामने मार दो, मार दें। जिनके ईमान जरा और वो भी गए। जब महदी अलैहिस्सलाम दज्जाल के इशारे से मर जाएंगे, कलमा पढ़ेंगे लोग दज्जाल का, ये अपने इस मनसब को ज्यादा दिखाने के लिए उनको दोबारा जिंदा कर देगा। अब रहते भी डोल गए। और भाइयों, ईमान वाले बचेंगे, ईमान वाले
बचो ईमान, अपने ईमान को बचाओ और खुद को बचा लो, तब जाके दुनिया और दुनिया के फितनों से हम और आप महफूज रह सकते हैं। जब महदी अलैहिस्सलाम दोबारा उठेंगे ना तो तब कहेंगे अब मुझे मार के दिखा। मैंने अपने पैगंबर की हदीस पढ़ी है, दज्जाल एक दफा मार सकता है, दोबारा नहीं मार सकता। सबसे ज्यादा सख्त लोग जो दज्जाल के मुकाबले में निकलेंगे, अल्लाह के हबीब ने फरमाया वो मेरी उम्मत के बनु तमीम के लोग होंगे। जाओ आज हिजाज की पट्टी पे सारे बनु तमीम के लोग बैठे हैं और सब के सब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान और सुन्नत का इल्म कमाल दर्जे पे अता किया। हम पढ़ते रहे उन असातिज़ा से, इल्म आपको बचाएगा, अमल आपको बचाएगा, तकवा और परहेजगारी हमें इन चीज़ों से बचा के आगे निकलेगी। इसलिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पे इतना पक्का ईमान रखे, जिससे रोका है रुक जाए, जिसका हुक्म दिया है बजा ले। फरमाया अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो और अपनी नज़रों की हिफाजत करो। अगर तुम ये काम कर लोगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं मोहम्मद तुझे जन्नत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से घर लेके देने का ज़ामिन, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए आज तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मोबाइल, इंटरनेट, फितने, हर शख्स के पास बेराह रवी का सामान मौजूद है। इतना नज़र में हया पैदा करें, इतनी नज़र में हिफाजत पैदा करें, इतनी नज़र में पाकीज़गी पैदा करें कि आपकी नज़र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हराम करदा चीज़ की तरफ उठनी नहीं चाहिए। ये 3 किस्म की आंखें ही क़यामत के दिन बचेगी। बाकी अल्लाह के हबीब ने फरमाया हर आंख रोएगी और हर आंख को जहन्नम की आग देखना होगी। वो आंख जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के डर से कभी रो पड़ी हो। पहली आंख वो है खशत अन महारिमिल्लाह, जो अल्लाह की हराम करदा चीज़ों से बची। मोबाइल हो, इंटरनेट हो, आपके घर में केबल लगी हो, आपके घर में स्क्रीन लगी हुई है, आपकी नज़रें किसी गैर महरम की तरफ उठ रही है, आपके सामने बुराई के मौके मौजूद हैं, वहाँ नज़र तो झुका के देखें, ईमान की लज्जत तो पा के देखें और देखें रब राज़ी कैसे होता है। और इस नज़र की हिफाजत के पीछे अल्लाह हमें इबादत की कितनी लज्जतें अता करता है। नज़रें बैठ जाती हैं जवानों की, तो सबसे पहली आँख जो क़यामत के दिन बच पाएगी, जो आँख अल्लाह की हराम करदा चीज़ों से रुकी हुई है। वअैनुन बकत अन खशियतिल्लाह, जो आँख अल्लाह के खौफ से रोती है। सर्दियों की रातें आ गई, मोमिन के लिए रात का सामान, सर्दियों को अल्लाह के हबीब ने ईमान वालों का तोहफा करार दिया। जल्दी सो जाने वाले तहज्जुद पे आराम से खड़े हो जाते हैं। अपने रब के सामने रोया करो। कोई घर का कोना बना जहाँ कोई ना हो तुझे देखने वाला, तेरी आंख से आंसू टपक रहे हो, मुसल्ला नमाज वाला हो, सजदे की हालत हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा कोई तुझे देखने वाला ना हो। खुदा की कसम इससे बढ़ के शायद दुनिया में आपको लज्जत ना मिल सके। ये अल्लाह के बंदे जो दुनिया और आखिरत में तरक्कियाँ पा गए ना, इनके मामूलात ही यही थे। एक अल्लाह का नेक बंदा, घर में एक औरत मेहमान आ गई तो बीवी पता क्या कहने लगी, कहा ये औज़ाई का मुसल्ला है, इमाम औज़ाई एक नाम है। मुहद्दिस हो के, मुफस्सिर हो के, फ़कीह हो के, आलिम हो के, दुनिया जहान के शागिर्दों का उस्ताद हो के, उसे इतना पता नहीं चलता बच्चे के पेशाब वाले मुसल्ले में नमाज पढ़ के चला गया। अल्लाह। बीवी कहने लगी अल्लाह की बंदी, ये बच्चे का पेशाब नहीं है, ये औज़ाई का तहज्जुद में अल्लाह के सामने रोना है। जिसको तू बच्चे का पेशाब समझ रही है, ये पेशाब नहीं, ये उसकी आंखों के आंसू हैं जो रब के सामने बहते रहते हैं।
बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें खुदा की कसम रब के सामने रो रो के लोगों ने ज़ाया की हैं। हमें रोना नहीं आता, हमारे दिल सख्त हैं, हमारी आंखें सख्त हैं, हमारे आंसू खुश्क हैं, खौफे खुदा बड़ी दूर है, क़यामत की फिक्र निकल गई, हमें समझ नहीं आ रही हम क्या कर रहे हैं। अपने दिल को नरम करने के लिए इन चीज़ों की पाबंदी करें, तब जाके इंशाअल्लाह हम अपनी नज़रों की हिफाजत करने वाले भी बनेंगे, अपनी ज़ुबानों की हिफाजत करने वाले भी बनेंगे, अपने कानों की हिफाजत करने वाले भी बनेंगे, अपने दिमागों की हिफाजत करने वाले भी बनेंगे, अपने दिल की हिफाजत करने वाले भी बनेंगे। जब तक इन तमाम चीज़ों पे हमारा पहरा नहीं है और इनको हम अपने कंट्रोल में नहीं रखते और शुबहात और शहवात में छोड़ देते हैं, सिवाय गुमराही के, सिवाय फिस्को फजूर के, सिवाय रब की नाफरमानी के, सिवाय बेचैनी के, सिवाय अल्लाह से दूरी के हमारे हाथ और कुछ नहीं आने वाला। अल्लाह मालिकुल मुल्क से दुआ है, अल्लाह हमारी नज़रों में हया पैदा करे, हमारे ईमानों में तकवा पैदा करे, हमारी सोच और फिक्र में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकीज़गी पैदा कर दे और हम रब ताला की नाफरमानियों से बचें जैसे बचने का हक़ है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।